आचार्य जी, बहुत सारे गुरु हैं जो बोलते हैं कि अनुभव ही सब कुछ होता है, एक्सपीरियंस। जब तक आप अनुभव ना करें तो आप उसको सच ना माने। तो मेरा ये प्रश्न है कि क्या अनुभव ही सच है? गुरु लोग तो चलिए ऐसा बोलते होंगे कि भाई अनुभव ही सत्य है और जो चीज़ तुम्हारे अनुभव में हो उसको ही सच मारो। लेकिन सिर्फ गुरु ही ऐसा नहीं बोलते, हर आदमी की यही धारणा है। हम सभी अपने अनुभवों को सच तो मानते ही हैं ना। जी। इसमें ही समझ लीजिए कि आदमी का अपनी तरफ और ज़िंदगी के तरफ पहला अज्ञान है, मूल नासमझी है कि अनुभव को ही सच मान लिया। ये कह दिया कि जिस चीज़ का मुझे अनुभव हो गया वो चीज़ सच्ची ही होगी क्योंकि मुझे उसका अनुभव हुआ है। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि अध्यात्म में जैसे आप भी ये बोलते हैं कि जब तक नहीं, अध्यात्म हटाइए, बात अध्यात्म वगैरह कुछ नहीं। अध्यात्म कर लें तो वो मम्बो जम्बो बन जाता है। जैसे आपके भी मैंने वीडियो सुने तो आपने बोला कि पूरी तरीके से जांचिए किसी चीज़ को, गहराई तक उसको परखिए। तो जब तक मैं उसको अनुभव नहीं करूंगा, जब तक मैं नहीं तो वेरीफाई नहीं करूंगा, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये ना सच है ना, या झूठ है? वेरिफिकेशन और अनुभव दो बहुत अलग अलग बात होती हैं। किसी चीज़ को जांचना एक बात है, किसी चीज़ का अनुभव बिल्कुल दूसरी बात है। इन दोनों को एक कैसे मान लिया आपने? अनुभव को ही तो जांचना होता है, अनुभव के माध्यम से नहीं जांचना होता, अनुभव को जांचना होता है। अनुभव कैसे कसौटी हो गया सच्चाई की? मान लीजिए बाहर तापमान है 45 डिग्री, ठीक है, ये अच्छे से समझिए। बाहर तापमान है 45 डिग्री और आप पसीने में बिल्कुल लथपथ हैं, शरीर पर पसीना ही पसीना है और गर्मी भी खूब लगी हुई है आपको। और आप इस कमरे के भीतर आते हैं, यहाँ एसी चल रहा है, ठीक है, और 30 डिग्री इस कमरे का तापमान है। 30 डिग्री इस कमरे का तापमान है, एसी चल रहा है। आप 45 डिग्री से आए हैं, आप गर्म भी हैं और आपके शरीर पर पसीना भी है। बाहर से इस कमरे में घुसते ही आपको क्या अनुभव होगा? थोड़ा ठंडा या रिलीफ। आपको काफ़ी ठंडा लगेगा, आपको बहुत ठंड लगेगी क्योंकि 15 डिग्री का अंतर है। आपको ठंड लगेगी दो वजहों से कि एक तो तापमान का अंतर है और दूसरे आपके शरीर पर पसीना है। वो पसीना जब उड़ेगा यहाँ ठंडी जगह पर आकर के, यहाँ क्यों उड़ेगा? क्योंकि बाहर नमी भी थी और इस कमरे में एसी चल रहा है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है। जब यहाँ ह्यूमिडिटी कम है तो आपके शरीर की जो ह्यूमिडिटी है एसी उसको सोख लेगा, इसीलिए तो एसी के पीछे पानी गिरता रहता है ना। हाँ जी। तो आपको ज़बरदस्त ठंड का अनुभव होगा। क्या होगा? अनुभव होगा। जबकि तापमान 30 डिग्री है। अब आधा घंटा बीतने दीजिए, तापमान अभी भी 30 डिग्री है, कुछ बदल नहीं गया। और आप पाएंगे कि आप कह रहे हैं यार टेम्परेचर थोड़ा कम करो ना, गर्मी लग रही है। ये 30 पे क्यों सेट है एसी, इसको 22 पर सेट करो। ये क्या हुआ? आपका अनुभव कैसे बदल गया? बाहर की जो परिस्थितियां थी, जो बाहरी स्टिमुलस है, वो तो वही है। अनुभव कैसे बदल गया? इसका मतलब अनुभव झूठी बात है, वो तो समय के साथ बदलता रहता है। इसका मतलब अनुभव बाहर की चीज पर नहीं निर्भर कर रहा। अनुभव यहाँ इस पर नहीं निर्भर कर रहा है कि तापमान कितना है बाहर का। अनुभव यहाँ बाहर के तापमान पर नहीं निर्भर कर रहा है, अनुभव यहाँ आपके तापमान पर निर्भर कर रहा है। आधे घंटे बाद क्या हुआ? आपका पसीना सूख गया है, ठीक है, और मेंटली, मानसिक तौर पर भी आप एक्लेमेटाइज हो गए हैं। तो शारीरिक तौर पर भी जो आपका अनुभव है वो बदल गया और मानसिक तौर पर भी बदल गया। शारीरिक तौर पर दो बातें हुई हैं, पसीना सूख गया है और जो शरीर में गर्मी थी वो गर्मी भी कम हो गई है। और मानसिक तौर पर क्या हुआ है कि आप बाहर से अंदर आकर के यहाँ के तापमान में एक्लेमेटाइज हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप बोल रहे हैं कि मुझे गर्मी लग रही है। आधे घंटे पहले आप क्या बोल रहे थे कि बाप रे बाप क्या जबरदस्त ठंड है यहाँ पर। ये अनुभव कैसे बदल गया? अनुभव इसलिए बदल गया क्योंकि अनुभव करने वाला बदल गया, आप बदल गए ना।
आपका मन बदल गया और आपके शरीर की स्थिति बदल गई तो आपका अनुभव भी बदल गया। लेकिन जब अनुभव बदलता है तो हम ये नहीं कहते कि ये जो अनुभव हो रहा है मुझको, इसका लेना देना मेरे मन से है, जो मेरे भीतर जो अनुभव करने वाला है, जिसे हम कहते हैं अनुभोक्ता, द एक्सपीरियंसर। हम ये नहीं कहते कि अनुभव उसका फंक्शन है, अनुभव उसके कारण हो रहा है। हम सोचते हैं बाहर की किसी चीज को मैंने जाना, उसका मुझे अनुभव हो गया, तो वो बाहर की चीज से लेना देना है अनुभव का। अनुभव का लेना बाहर की किसी चीज से है ही नहीं, वो तो आपके भीतर क्या चल रहा है उसी अनुसार आपको अनुभव हो जाया करते हैं। लोग सोचते हैं अनुभव सच है। अनुभव इतनी हल्की, इतनी उथली और इतनी झूठी चीज है कि आपको विज्ञान आप जिस चीज का चाहें अनुभव करा सकता है। अभी ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप इतना कर लीजिएगा, इंटरनेट पर तो होंगे ही, कि गूगल पर ऑप्टिकल इल्यूजन सर्च कर लीजिएगा, ऑप्टिकल इल्यूजन, और आप देखिएगा कि आपको ही कैसे कैसे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। आपको ही कैसे कैसे अनुभव होने शुरू हो जाते हैं और आपको दिखाई देगा कि आपको जो अनुभव हो रहा है वो झूठा है, लेकिन ये जानने के बाद भी कि अनुभव झूठा है, आपको अनुभव होता रहेगा आपकी स्क्रीन पर। आप अभी प्रयोग करके देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप बस अनुभव का नाम बताइए, आपको वो अनुभव एक इंजेक्शन लगा कराया जा सकता है। आपको डरना है, आपको डर का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ऑप्टिकल इल्यूजन्स की मैंने बात करी ही। आप भूख का अनुभव करना चाहते हैं, आपका पेट कितना भी भरा हो, आपको एक गोली खिलाई जा सकती है, आपको तब भी भूख का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आप खुशी का अनुभव करना चाहते हैं, आप डोपामीन के बारे में जानते ही हैं, आपको इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं केमिकल्स के, जिनके द्वारा आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा भी खुश हो सकते हैं, आप खुशी से पागल भी हो सकते हैं। इससे मुझे याद आता है, चूहों पर हुआ था एक प्रयोग। चूहों पर प्रयोग हुआ था जिसमें चूहों को या तो गोली दी गई थी, इंजेक्शन दिया गया था, जो उनके ब्रेन का जो सेक्सुअल सेंटर था उसको एक्साइट करता था। तो उनको ये अनुभव होने लग जाता था चूहों को, झूठा अनुभव, बिल्कुल झूठा अनुभव, कि जैसे उनको सेक्सुअल प्लेजर मिल रहा है, ऑर्गेज्मिक प्लेजर मिल रहा है। और इसमें मज़ेदार बात यह हुई कि कुछ चूहों को इतना ज़्यादा मिल गया वो प्लेजर कि वो प्लेजर ले करके मर ही गए। इतनी उनको खुशी मिल गई कि वो मर ही गए। मर गए, ये बात पीछे की है। ज़्यादा भयानक बात यह है कि वो एक झूठी खुशी से मर गए। वो एक ऐसी खुशी से मर गए जो उन्हें वास्तव में मिल भी नहीं रही थी, उनके दिमाग में बस एक इंजेक्शन लगाया जा रहा था। तो इतनी झूठी चीज़ होता है अनुभव। आपको जो भी अनुभव हो रहा हो समझ लीजिए कि यूं ही है, मन का खेल है, भ्रम है, माया है। उसका सच से कोई संबंध मत जोड़ दीजिएगा। सच अनुभवातीत है, अनुभवों के पार है, और उस तक जाने का रास्ता यही कि सबसे पहले अनुभवों के भ्रम से बाहर आओ। तो अगर जैसे देखा जाए कि किसी आदमी को बहुत दुख है, बहुत दुख में है वो, और उसने एक कुछ मूवी देख ली या फिल्म देख ली जिसमें उसको हल्का सा हंसा दिया, उसको अनुभव हुआ कि वाह, दुख, थोड़ा सा दुख कम हो गया, तो क्या ये झूठा अनुभव है? नहीं, ये झूठा या सच्चा इस बात पर निर्भर करता है ना कि बाहर वाली चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप कहने लग जाते हो कि, आप एक बात बताइए, कमरा ठंडा था कि गर्म था? कमरा ठंडा था या गर्म था, ये मेरे उसके ऊपर डिपेंड करता है तो कि। लेकिन आप क्या बोलते हो? आप ये थोड़ी बोलते हो कि मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हो गया। पहले भी आप जब घुसे थे इस कमरे में तो आपके मुंह से तुरंत क्या निकला था? कि बात ठंडी है बहुत, यहाँ पे ठंडी, कमरा ठंडा है। कमरा ठंडा है। घुसते ही आपने ये तो नहीं बोला ना कि मैं गर्म हूं। आप जब कमरे में घुसे तो आपका स्टेटमेंट क्या था, वक्तव्य क्या था? कमरा ठंडा है। कमरा ठंडा है। आपने ये तो नहीं बोला ना मैं गर्म हूं। आधे घंटे बाद आपका स्टेटमेंट क्या था? कि कमरा गर्म है। कमरा गर्म है। आपने ये तो नहीं बोला ना मैं ठंडा हो गया हूं। ये गलती है अनुभव के साथ। आप हमेशा ये सोच रहे होते हो कि आपको जिस चीज का अनुभव हो रहा है वो चीज बदल रही है, या आप उस चीज के बारे में कुछ जान रहे हो अनुभव करके, जबकि आप जिस चीज के बारे में जान रहे हो आप उसके बारे में कुछ नहीं जान रहे। आप वास्तव में अपने बारे में कोई चीज बोल रहे हो, लेकिन अपने आप के प्रति आप में अज्ञान है, तो आप ये जानते भी नहीं कि आप अपने बारे में कोई बात बोल रहे हो। योर स्टेटमेंट इज अबाउट योरसेल्फ, लेकिन आपके मुंह से जो बात निकलती है वो कमरे के बारे में होती है, अपने बारे में नहीं होती। फिर से इस बात पे गौर करिए। कमरे में जैसे ही आप घुसे आपने कहा अरे कमरा कितना ठंडा है। आपने ये थोड़ी बोला मैं कितना गर्म हूं।
अब कमरे का जो 30 डिग्री तापमान है वो 30 डिग्री है आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, लेकिन आधे घंटे बाद आप क्या बोल रहे हैं, अरे ये कमरा कितना गर्म है, चलो 30 को 22 पे करो इसी को। कमरा नहीं गर्म है, आप अब ठंडे हो गए पहले से। तो पहले भी कमरा नहीं ठंडा था, आप बहुत गर्म थे। तो जब हम लोग विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान में तो हमेशा बाहर की बात होती है, जैसे तो वो जो है उसमें अनुभव की बात नहीं है, उसमें एब्सोल्यूट मेजरमेंट हाँ, की बात। बिल्कुल बिल्कुल, विज्ञान में अनुभव की बात नहीं हो रही है। तो उसमें जैसे अगर बोला जाएगा कमरा गर्म है तो गर्म या ठंडा नहीं बोला जाएगा, उसका टेम्परेचर बोला जाएगा। टेम्परेचर बोला जाएगा, और किस चीज के रिस्पेक्ट में, किस स्केल पर, किस रेफरेंस में आप उसकी हीट मेजर कर रहे हो, ये देखा जाएगा। तो विज्ञान इस बारे में बहुत ईमानदार है, हम इतने ईमानदार नहीं होते हैं। भाई अनुभवों का क्या है, आप अभी थोड़ी सी पी लो तो आपको भांति भांति के अनुभव होने लगेंगे, और आपको तो यही लगेगा ना कि आपके सारे अनुभव मेरे अपने सच्चे हैं। हाँ। और ये पीने गुरुदेव के बाद लगेगा कि ये आपको पीने के बाद लगेगा ये 8 उंगलियां हैं, या मैं बोलूंगा कि ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, ये अलमारी उड़ रही है और मेरे 8 उंगलियां हैं। अब आपको तो ये लग रहा है अलमारी उड़ रही है, 8 उंगलियां, और आपकी नजर में आपका अनुभव बिल्कुल सच्चा है। और गुरुदेव बोल गए हैं अनुमान नहीं अनुभव, जो बात तुम्हारे अनुभव में है उसको ही को सत्य मानो। ये तो उन्होंने बताया ही नहीं कि जो अनुभव करने वाला है ये कौन है। नतीजा ये होता है कि जितने लोग अनुभव की बात करते हैं वो सब वास्तव में अपने अहंकार को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो मुझे लग रहा है, जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, वही चीज सच है। वो ये देख ही नहीं रहे कि तुम्हारी अपनी हालत क्या है, तुम 45 डिग्री पे हो या तुम 25 डिग्री पे हो, इसकी वो बात ही नहीं करना चाहते। मैं फिर पूछ रहा हूं ना, एक शराबी है, उसको दिख रहा है अलमारी उड़ रही है और उसके हाथ में 8 उंगलियां हैं, और उसको पक्का भरोसा है कि उसका अनुभव सच है। आप उसे कैसे यकीन दिलाओगे कि नहीं अलमारी नहीं उड़ रही, क्योंकि उसको तो अनुभव हो रहा है कि अलमारी उड़ रही है। आपको कैसे पता आप नशे में नहीं है? क्या शराबी मानता है कि नशे के कारण उसको झूठा अनुभव हो रहा है? वैसे ही कोई भी नहीं मानना चाहता कि नशे के कारण उसको झूठा अनुभव हो रहा है। इसीलिए जानने वालों ने कहा है कि बेटा किसी भी अनुभव पे यकीन मत करना, सब अनुभव इंद्रियों और मन का धोखा है। तो फिर अनुभव सत्य कैसे हो सकता है, या अनुभव से सत्य की पहचान कैसे हो सकती है? इसीलिए फिर आपको उपनिषद बता गए हैं कि सत्य का कोई अनुभव नहीं हो सकता। कोई भी चीज जो अनुभव में आती है वो अनुभोक्ता के ही आयाम की है। आप जिस चीज का अनुभव कर रहे हो वो चीज आप ही के जैसी है, आप ही ने तो पकड़ा ना उसको, आप ही ने तो देखा ना उसको, तो वो आपसे बहुत भिन्न नहीं हो सकती। तो फिर मुझे बताइए अहंकार को सच का अनुभव कैसे हो जाएगा, क्योंकि अहंकार और सच तो बहुत अलग अलग आयामों के हैं। अहंकार को जो भी अनुभव होंगे वो अपने ही डायमेंशन के, अपने ही क्षेत्र के होंगे, तो उनकी कोई बहुत वैलिडिटी नहीं होती है। लेकिन ये सब खूब चल रहा है कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ था, मुझे ऐसा अनुभव हुआ था। आपको कुछ भी अनुभव हो सकता है। आदमी रात को सो रहा होता है, सपने में उसे कैसे कैसे अनुभव हो जाते हैं, तो उसको सच मानोगे क्या? ये तो तुम खुद भी जानते हो कि सपने के अनुभव सच नहीं होते। सपने में आपने किसी का कत्ल कर दिया तो सुबह आप जाते हो क्या पुलिस स्टेशन आत्मसमर्पण करने कि मैंने कत्ल कर दिया और मुझे अनुभव हुआ, और अनुभव तो सच होता है, तो रात में मैंने जो कत्ल किया वो भी सच होगा, तो मैं आया हूं। पर सपने के बाद तो जागने के बाद ही पता लग जाता है कि वो झूठा था। दिक्कत ये है कि जागृत अवस्था में जो सपने लिए जाते हैं उसका हम लोग उनका कभी पता ही नहीं लगता कि वो झूठे हैं। वो पता लग सके, ये जो जागृत अवस्था है हमारी जिसमें हम आंख खोल करके बात कर रहे हैं, इसके आगे की जागृति हमें मिल सके, इसी को फिर अध्यात्म बोलते हैं या सेल्फ नॉलेज बोलते हैं। पर जो अध्यात्म चल रहा है उसमें तो यही बोला जाता है कि जो गुरु हैं और ये सब कि मेरे को ये हो गया, ये ऐसा हो गया, वैसा ये हो सब गया। इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग जो मूल दर्शन है, जो अहम की बात करता है, मैं क्या हूं, जो पूरी बात करने वाला है कौन है, अंदर बेचैनी किसकी है, सब कामों को करने वाला कौन है, सब अनुभवों को लेने वाला कौन है, इसकी बात करने वाला जो मूल दर्शन है, लोग उससे छिटके हुए हैं। वो बहुत सरल और सर्वसुलभ किताबें हैं, सबको उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन लोग उनसे दूर हैं, उनके प्रति अज्ञान है, उन किताबों की तरफ जा भी नहीं रहे और उनको कोई प्रोत्साहित भी नहीं कर रहा उन किताबों को पढ़ने को। तो फिर लोग इस तरह के झांसों में आ जाते हैं कि अनुभव करो, अनुभव करो। और देखिए अनुभव किसी को किसी भी चीज़ का दिलाया जा सकता है।
ठीक है, अभी आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाए, आपको अनुभव होने लगेगा कि तारे बिल्कुल इस कमरे में उतर आए हैं और चांद आपकी थाली पर रखा हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और ये फिर पूछने वाली है कि ये जो अनुभोक्ता है, एक्सपीरियंसर, ये आता कहाँ से है? और बड़ा मज़ेदार है ये जानना। एक्सपीरियंसर आता है पुराने एक्सपीरियंसेस से। उसने आज तक जो कुछ भी जाना है, सुना है, अतीत में अनुभव करा है, उसी से वो एक्सपीरियंसर खड़ा हुआ है। हमने कहा कि जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, वो निर्भर करता है एक्सपीरियंसर के ऊपर, है ना? कि भाई अलग अलग लोगों को एक ही चीज़ का अलग अलग अनुभव होता है। वो चीज़ तो अलग नहीं है, लेकिन अनुभव अलग है। इसका मतलब जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो अलग है। लेकिन हम ये नहीं मानते कि वो अनुभव हमारे भीतर किसी चीज़ से है। हम अपने अनुभव की सारी जिम्मेदारी उस चीज़ पर डाल देते हैं। जैसे हमने कहा ना, कमरे में घुसते ही कि कमरा ठंडा है, हमने जिम्मेदारी कमरे पर डाल दी। हमने ये नहीं देखा कि कमरे का हमें जो अनुभव हो रहा है वो हमारी स्थिति के कारण हो रहा है। तो अब ऐसे समझ लो कि एक मंदिर है, उसमें घंटियाँ बज रही हैं। उस मंदिर के सामने से एक श्रद्धालु हिंदू गुजरेगा, उसे कुछ अनुभव होगा। उसी के सामने से किसी और धर्म का कोई गुजर जाएगा, उसे कोई अनुभव नहीं होगा, या अनुभव होगा भी तो कुछ अलग होगा। हो सकता है कि उसे थोड़ा सा हड़बड़ाहट का भी अनुभव हो जाए, कुछ उल्टा ही अनुभव हो जाए, लेकिन उसे वो अनुभव तो नहीं होगा जो किसी श्रद्धालु को हो रहा है। इसी तरीके से कोई चर्च है, कोई मस्जिद है, उसमें से भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उसके सामने से जब उस धर्म को मानने वाला कोई गुजरेगा तो उसे एक अनुभव होगा, दूसरे किसी को नहीं होगा। तो फिर ये अनुभव भी किस पर निर्भर कर रहा है? ये अनुभव भी निर्भर कर रहा है जो अनुभोक्ता है, जो एक्सपीरियंसर है, उसकी अतीत की सारी कंडीशनिंग पर। तुम्हें कैसा बना दिया गया है तुम्हारे अतीत के द्वारा, ये चीज़ निर्धारित कर देती है कि तुम्हें अब अनुभव कैसे होंगे। समझ में आ रही बात? तो ये जो एक्सपीरियंसर है, इसमें अपने आप में ही कोई सच नहीं है, तो इसकी एक्सपीरियंस में क्या सच आ जाएगा? इसको तो इसके पूरे जीवन काल में जो घुट्टी पिलाई गई है उसी से इसका निर्माण हुआ है, एक्सपीरियंसर का। तो ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो कहाँ से सच हो जाएगा? तो अनुभवों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। तो मेरे को ये लग रहा है कि क्या भारत में खासकर ये जो अनुभव के पीछे जो दौड़ है, खास करके जो अध्यात्म, जो अनुभव से आपको मुक्ति दिलाता है, वो इसलिए है कि जो ये जो भौतिकतावादी कंज्यूमरिज्म, वो कंज्यूमरिज्म ही है। हम अपने एक्सपीरियंसेस को कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम बाजार जाते हैं तो वहाँ भी हम भांति भांति की चीज़ों का अनुभव लेना चाहते हैं। एक नए फ्लेवर की आइसक्रीम आई है, हम उसका अनुभव लेना चाहते हैं। वैसे ही ध्यान की एक नई विधि आई है जिसमें ना एक बड़े बढ़िया झिलमिल भीतर अनुभव होते हैं, हम उसको भी कंज्यूम करना चाहते हैं आइसक्रीम की तरह, हमें उसका भी अनुभव लेना है। जैसे बढ़िया रिसोर्ट में जाके, जैसे एक बढ़िया रिसोर्ट में जाकर के ऐसा होता भी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक आध्यात्मिक आप क्रियाएं कर रहे हैं और उसमें भीतर कुछ गुनगुन। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि जो सो कॉल्ड मेडिटेशन है, जिसमें सांस अंदर बाहर करते हैं और एकदम कुछ करते हैं 15 मिनट तक, और उसके बाद अचानक से बहुत हाई सा मिलता है, कई लोग बोलते हैं किक मिलता है, तो क्या इसमें और ड्रग्स लेने में क्या फर्क है? नहीं, वो तो देखिए, अभी हमने बात करी ना, अंदर आते हैं, आपके शरीर की स्थिति बदली तो आपके अनुभव बदल जाते हैं। आपके शरीर का पसीना सूख गया था तो आपको ठंडक मिल गई, लगने लग गई ना। जैसे जैसे पसीना सूखता जाएगा वैसे वैसे आपको ठंडक लगेगी। पसीना आता ही इसीलिए है कि पसीना भाप बने और आपके शरीर की गर्मी लेके उड़ जाए भाप, और आपको थोड़ी ठंडक लगे। तो शरीर की स्थिति बदलती, अनुभव तुरंत बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते हैं? हाँ, आप कभी आजमा कर देख लीजिएगा, आपको बहुत गर्मी लग रही हो, उसी वक्त आपको ठंडा पानी मिल जाए, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हो कमरा ही बदल गया, शीतलता मिल गई और सब कुछ बदल गया। पूरा आपका जो एक्सपीरियंस ही है वही बदल जाएगा, जैसे ही बिल्कुल झुलसते हुए गले में ठंडा पानी जाएगा। तो शरीर की स्थिति बदलने के साथ आपके अनुभव बदल जाते हैं। अब आप अगर कोई क्रिया वगैरह कर रहे हैं जिसमें आप बहुत तेज़ी से सांस अंदर बाहर कर रहे हैं, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ जाता है, आपके शरीर की स्थिति बदल गई, तो उससे आपका शरीर जो अनुभव ले रहा है वो बदल जाते हैं। पर इन अनुभवों में कोई दम थोड़ी है, इनमें कोई गहरी बात थोड़ी है, रूट प्रॉब्लम इससे थोड़ी सॉल्व हो जाएगी जिंदगी की। जैसे मेरे को एक बार, जैसे पुस्तक वितरण करते थे हम लोग, तो एक
लड़की मिली थी वहाँ पे जो बहुत कि परेशान। वैसे बोला करिए, किताबें बेचते थे हम हाँ। या किताबें बांटते थे हम जी, लोग। जी, हाँ, ये जो हमारी जनता सुन रही है, ये खेद की बात है कि ऐसी हालत में पहुंच गई है जहां इनको वितरण शब्द का मतलब नहीं तो हम पता लोग होगा आधों को। स्टॉल लगाते थे मॉल में, और वहाँ पे आपकी पुस्तक किताबों को हम लोग लोगों को बुला बुला के बोलते थे कि हाँ पढ़िए, ठीक है, हाँ आगे है ना? बढ़िए। तो एक लड़की आई थी, तो मैंने उससे पूछा कि आपके लिए एक बहुत काम की किताबें हैं, आप पढ़िए। और वो उस टाइम में बहुत परेशान थी क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ था और बहुत परेशान थी, बहुत डिप्रेस थी। तो मैंने उसको ये जो किताब रखी है, द लवर यू हैव बीन मिसिंग, यही वाली किताब सजेस्ट की थी। और इससे मैंने बोला कि आपको मूल समस्या तक जाने का हल मिलेगा कि ये क्यों हुआ आपके साथ और क्या था। तो बोलते नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं एक मूवी देख के आऊँगी, 2-3 घंटे मेरे को बढ़िया अनुभव हाँ होगा। वो तो है। और तो मतलब उस समय मेरे को ये बात समझ में आया कि थोड़ा था देखिए ये ठीक है, इसमें जो जो प्रिंसिपल है, जो समझा जाना चाहिए वो ये है, हमारे भीतर कुछ बैठा है जो बहुत बेचैन है, ठीक है, और उस बेचैनी को मिटाने के लिए वो तरह तरह के अनुभव लेना चाहता है। सबसे पहले तो हम ये समझें कि हम नए नए एक्सपीरियंसेस क्यों लेना चाहते हैं। आपने सुना होगा ना, बहुत लोग कहते हैं कि लाइफ का तो मतलब ही है ये एक्सपीरियंस लो, वो एक्सपीरियंस लो। हम क्यों लेना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस? वो हम एक्सपीरियंसेस इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि भीतर एक तड़प है, एक बेचैनी है, एक मूल अधूरापन है, इनकम्प्लीटनेस। हमको लगता है कि इस चीज़ का अनुभव ले लें, वहाँ जाएं, घूम आएँ, ये स्वाद ले लें, फ़लानी चीज़ को आँखों से देख लें, फ़लानी चीज़ के बारे में सुन लें, फ़लाने तरीके का कोई शारीरिक अनुभव ले लें, तो इससे जो हमारी बेचैनी है वो मिट जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि जो अनुभव लेने के लिए इतना आतुर रहता है वो कौन है? वो अहंकार है हमारा। अहंकार को ही सारे अनुभव होते हैं और अहंकार ही मूल समस्या है। अहंकार ही मूल तड़प, बेचैनी, अज्ञानता, पूर्णता सब कुछ है, ठीक है। ये सिद्धांत याद रखने वाली बात है कि जब मैं कहता हूँ मुझे अनुभव हो रहे हैं, तो माने मेरे अहंकार को अनुभव हो रहे हैं। आत्मा तो न करता है न भोगता है, आत्मा न करता है न भोगता है, ठीक है। ये मूल सिद्धांत है। जो भोगता नहीं है वो अनुभोक्ता भी नहीं हो सकता, तो उसे अनुभव नहीं होंगे। आत्मा को कोई अनुभव नहीं होता, सत्य को कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने के लिए कोई दूसरा चाहिए ना। मुझे इस किताब का अनुभव, इसके लिए मैं और ये किताब अलग अलग होने चाहिए। सत्य दो तो होते नहीं, तो सत्य को दूसरे किसी का क्या अनुभव होगा? तो सारे अनुभव अहंकार को होते हैं, और अहंकार होता है पगला। अहंकार होता है पगला। पगला ना होता तो परेशान क्यों होता? वो पगला होता है इसीलिए उसको अपने हिसाब से सब उल्टे पुल्टे अनुभव होते रहते हैं। जैसे अभी हमने शराबी की बात करी कि उसको न जाने कैसे कैसे अनुभव होते रहते हैं। अब वो आकर के बहस करे कि नहीं साहब, अनुभव तो होते ही होते हैं, मेरे शरीर में यहाँ पर फूल खिला था, मुझे अनुभव हुआ है, और मेरे फलाने गुरुजी कहते हैं कि जब तुम ऐसी आगे बढ़ जाओगे अध्यात्म में और तुम सिद्धि पालोगे तो तुम्हें वैसा अनुभव होगा। मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, अनुभव हो सकता है, लेकिन उस अनुभव में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक वैसे जैसे शराबी को आकाश में फूल खिला हुआ दिखाई दे रहा है, वो अनुभव उसे हो रहा है। आप उसे ये समझाने की कोशिश मत करिए कि ऐसा अनुभव नहीं हुआ। अनुभव तो हुआ, लेकिन वो अनुभव झूठा है, ठीक है। वैसे ही लोगों को तमाम तरीके के जो अनुभव होते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। लोग बोलते हैं मैं फलाने गुरुजी की तस्वीर के सामने खड़ा हो गया और मुझे एनर्जी का अनुभव हुआ। बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन तुम्हें कोई भी अनुभव हो सकता है, उसमें क्या बात है? वो तो तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है ना। भाई आप किसी सांप की तस्वीर के आगे खड़े हो जाइए, उसमें हो सकता है आपको भय का अनुभव हो जाए, क्योंकि आप सांप से डरते हैं। एक आदमी जो सांप खाता है, उसको आप उसी सांप की तस्वीर के सामने खड़ा कर दीजिए, उसके मुंह से लार बहने लगी। दोनों के अनुभव अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि उनका पास्ट अलग अलग है। क्योंकि जो अनुभोक्ता है, जो अनुभव करने वाला है, वो अलग है। यही आदमी जो सांप से डरता है, इसको आप किसी तरीके से सांप को खाने की आदत दिला दीजिए, तो ये सांप की तस्वीर के आगे खड़ा होगा, तो इसको डर नहीं लगेगा, इसके भी मुंह से लार बहेगी। अब बताइए, मुझे सांप से जो एनर्जी आ रही थी वो बदल गई क्या? वैसे ही आप कहते हैं कि फलाने की तस्वीर से एनर्जी आया करती है, ठीक है। जिसकी तस्वीर से एनर्जी आ रही है, उसकी शक्ल आपको ना दिखाई जाए, उसकी पीठ पर दिखाई जाए। तस्वीर में एनर्जी तो हर तरफ से आनी चाहिए। अगर एनर्जी तो एक फिजिकल चीज होती है। भाई आग की एक गेंद है, वो गर्मा गर्म है और उससे हीट रेडिएट हो रही है। उस गेंद को आप ऐसे रखें तो भी उससे हीट रेडिएट होगी, उस गेंद को आप ऐसे रखें तो भी उससे हीट रेडिएट होगी। तो जो बोलते हैं कि गुरुजी की तस्वीर के आगे मुझे एनर्जी का अनुभव हुआ, तो गुरुजी के चेहरे की जगह गुरुजी के
हाथ की तस्वीर होती सिर्फ, या कंधे की तस्वीर होती, या घुटने की तस्वीर होती, तो भी आपको एनर्जी का अनुभव होता। आप देख नहीं रहे हैं कि वो जो अनुभव हो रहा है वो तस्वीर से नहीं हो रहा है, वो आपके मन की एक चाल है, वो आपका मन आपको भीतर ही भीतर घुमा रहा है, वो भ्रम है मन का। अनुभव हो रहा है आपको, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, लेकिन उस अनुभव को सच मत मानिए। वो अनुभव वैसा ही है जैसे शराबी का आकाश कमल, कि उसको लग रहा है बिल्कुल, शराबी को उसको बिल्कुल लग रहा है, लेकिन वो जो लग रहा है वो ऐसी सी चीज है, फालतू की बात है। हम जानते नहीं है क्या, हम किसी चीज को कुछ समझ लेते हैं, अनुभव तो हो गया ना हमको। आप रात में बाहर निकले और पेड़ का पत्ता हिल रहा है, आपको लगने लग जाता है भूत हिल रहा है, तो अनुभव तो आपको हो ही गया, और उस अनुभव का प्रमाण ये है कि आप बिल्कुल डर गए, आपके कान लाल हो गए, लेकिन कुछ था थोड़ी वहां पे। अनुभव तो किसी भी चीज का हो जाता है। इसी तरीके से अब जैसे ये गिलास भी है, जब आप दर्शन में और गहराई से जाते हैं तो आपको बताते हैं कि इसका भी अनुभव आपको आपकी दैहिक उपस्थिति के कारण हो रहा है। अगर एक शरीर ना हो 3 डायमेंशनल, और एक माइंड ना हो जो 3 डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस को रिसीव करने के लिए कंडीशनड हो, तो आपको इस ग्लास का कोई अनुभव नहीं होगा। जो हमारा माइंड है ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए कंडीशनड है, तो इसलिए आपको इस गिलास का अनुभव हो रहा है। माने इस गिलास का अनुभव भी एक तरह की कंडीशनिंग से ही आ रहा है, तो इसको भी सच्चाई नहीं माना जाता। इसीलिए फिर जानने वालों ने कहा जगत मिथ्या। उन्होंने कहा कि शराबी को जिस फूल का या खंभे का अनुभव हो रहा है वो तो झूठा है ही। जब तुमने शराब नहीं पी रखी उस वक्त भी तुमको ये जो गिलास का अनुभव हो रहा है ये भी कोई खास सच्चा नहीं है। इसीलिए कुल मिलाकर के पूरा ही पूरा जगत मिथ्या। तो जब भी कोई अनुभव की बात करे तो क्वेश्चन मेरे को अपने से करना चाहिए कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मेरे को ऐसा दिखा रहा है। बिल्कुल। और तो वो करने से मैं बच सकता हूँ, क्योंकि अनुभवों के चक्कर में कई बार फंस जाते हैं हम लोग और गलत, तो उसको सच मान के हम लोग उसी को बड़ा मान लेते हैं। अब ये गिलास है, ये मैंने आपको दिखाई, ठीक है, मैंने कहा कि ये जगत मिथ्या, जगत मिथ्या, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको पिया। अब अगर आप इसे गौर से देखें समझ जाएंगे कि मेरे लिए क्यों जरूरी हो जाता है अपने अनुभवों को सच मानना। क्योंकि इस गिलास का संबंध मेरे शरीर के स्वार्थ से है। इस गिलास में ऐसा कुछ है जो मेरे शरीर के काम आ रहा है। अगर मुझे अपने आप को सच मानना है, और अहंकार अपने आप को तो सच मानता ही, शरीर से जुड़ा हुआ अहंकार अपने आप को तो सच मानता ही है, उसे अगर अपने आप को सच मानना है तो उसे इस गिलास को सच मानना। भाई मैं सच हूं तो मेरा गला सच है, मेरा गला सच है तो मेरी प्यास सच है, मेरी प्यास सच है तो पानी सच है, और पानी सच है तो ये गिलास सच है। तो मुझे इस गिलास को सच मानना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं किसको सच माने बैठा हूं, मैं शरीर को सच माने बैठा हूं। और शरीर को सच मानने का नतीजा ये होता है कि आप एक झूठ में प्रवेश कर जाते हो, क्योंकि शरीर का हिसाब किताब अलग है, आपका हिसाब किताब अलग है। आप शरीर से संबंधित जरूर हो, लेकिन आप शरीर ही नहीं हो, क्योंकि शरीर के इरादे, शरीर के ढर्रे बिल्कुल अलग हैं। और आप माने वो जो बोलता है मैं, शरीर मैं नहीं बोलता, आप माने जो बोलता है मैं देवेश हूं। आपके इरादे, आपकी इच्छाएं, आपकी मुक्ति बिल्कुल अलग चीज है। शरीर को कोई मुक्ति नहीं चाहिए, आपको चाहिए। तो ये दिक्कत है अपने आप को शरीर मानने में। लेकिन हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो फिर हमारे लिए जरूरी हो जाता है अपने सारे शरीर संबंधी अनुभवों को सच मानना। पर अनुभव तो सारे शरीर संबंधी, ऐसा लगता है कि शरीर संबंधी नहीं है, मेरे को पता नहीं है ये चीज़, कि जैसे जेलसी होना या फिर किसी के प्रति एनवी रखना या कुछ गुस्सा आना, तो क्या जैसे किसी के प्रति आकर्षण रखना, किसी के प्रति प्रेम का भाव होना, तो ये सब भी एक तरीके से शारीरिक अनुभव है। जैसे व्यक्ति के प्रति ही तो जेलसी रख रहे हैं, वो शरीर ही तो है। एक शरीर दूसरे शरीर, एक देही दूसरे देही से ईर्ष्या रख रहा है। क्योंकि अगर कुछ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट, तो जेलसी किससे रखोगे? तो सारे शरीर के रेफरेंस में ही है सारे। तो जो अनुभूता है, जिस इकाई को हम लोग सच मानते हैं, वही। तो जो लोग वाकई जरा जिंदगी समझदारी से जीना चाहते हो, उनके लिए ये पहली ज़रूरत है
कि वो अपने अनुभवों पे भरोसा करना थोड़ा कम कर दें, बल्कि वो अपने अनुभवों की ही जांच पड़ताल किया करें। ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं, अपने को सच मान लेना और अपने अनुभवों का परीक्षण करना, अपने अनुभवों की जांच पड़ताल करना। जैसे हमने शुरू में ही कहा था ना कि विज्ञान भी अनुभव पर ही चलता है कि भाई आपने क्या देखा, विज्ञान भी इसी पर चलता है। पर विज्ञान में और आम आदमी की बुद्धि में एक मूल अंतर यह है कि विज्ञान जो कुछ देखता है उसको 50 बार मेजर करता है, उस पर प्रयोग करता है और बहुत ठोस तरीके से जानने की कोशिश करता है कि भाई जो कुछ देखा गया उसमें यथार्थ कितना है। आम आदमी अगर उसको खास तौर पर कोई अच्छा अनुभव हुआ है तो उसको तो तुरंत ही ऐसा मान लेगा कि ये सच ही है। बुरा हुआ तो भी मान लेता है, अगर जो बुरा अनुभव है वो अहंकार को बढ़ाता हो, आपकी धारणाओं को और पुख्ता करता हो। तो हम बहुत जल्दी में रहते हैं ये मानने की कि अनुभव तो सच ही है। अनुभव में जितना गहरे जाओगे, जितना उसकी जांच पड़ताल करोगे, उतना पता चलेगा अनुभव और अनुभोक्ता के संबंध के बारे में। द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपीरियंस्ड, द एक्सपीरियंसर एंड द एक्सपीरियंस। उसी को फिर शास्त्रीय तौर पर कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये जो त्रिपुटी है इसका जो संबंध है आपस में कि तीनों कैसे एक ही चीज है, ये जिसको दिखने लग गया वो जिंदगी के बहुत सारे झंझटों से फिर बचने लग जाता है, क्योंकि उसका झूठे अनुभवों में, विचारों में, भावनाओं में, ये सब अनुभव के क्षेत्र की चीजें हैं, विचार और भावना भी, इनमें उसका फिर यकीन कम हो जाता है। वरना आप यही माने रहते हैं कि मैं ही बादशाह हूं, मुझे ऐसा लग रहा है तो ठीक ही होगा, या कि मेरे भीतर ऐसी भावना उठी है, ये झूठ कैसे हो सकती है। जो अपने आप को जितना जांचने परखने के लिए अपने भीतर जाता है उसे उतना ज्यादा पता चलता है कि जो कुछ भी है तुम्हारे भीतर से उठ रहा है ना, तथाकथित भीतर से, द सो कॉल्ड इनसाइड, वो सब ऐसे ही है। वो एक काम चलाऊ सच है, वो असली सच नहीं है। तो जो अध्यात्म, जो प्रचलित अध्यात्म है, जो बोलता है कि ऐसा अनुभव करो, ये करो, ये अनुभवों वाला अध्यात्म तो बिल्कुल और दो कौड़ी का है, ये सड़क किनारे के ठेले का अध्यात्म है। इससे तो ना हो ज्यादा अच्छा है। इससे अच्छा तो ये है कि आपको साधारण, बिल्कुल आप एक साधारण जीवन बिताएं, कोई उसमें अध्यात्म वगैरह ना रहे, उस बजाय इसके कि आप ये अनुभव वाले अध्यात्म में चले जाएं कि गुरुजी आपको फलाने तरीके का अनुभव कराएंगे, फलानी आपको दैवीय ऊर्जा का अनुभव करा देंगे, और भीतर से कुछ मंडल उठेगा उसका अनुभव करा देंगे, और ये होगा वो होगा। कई बार तो मेरे को लगता है प्रेशर में आके वो लोग अनुभव, भीड़ बैठी हुई होती है तो लगता है कि अगर मेरे को नहीं हो रहा तो मेरे अंदर कोई कमी है, तो वो भी अनुभव वाले अध्यात्म से ही नहीं, अनुभव वाले जीवन से भी बचो। ऐसा जीवन जो अनुभवों के पीछे पागल हो, कि नए तरीके के कपड़ों का अनुभव मिल जाए, नए तरीके के पर्यटन का अनुभव मिल जाए, नए तरीके के शारीरिक संबंधों का अनुभव मिल जाए, नए तरीके के खाने का अनुभव मिल जाए। जैसे ये जीवन मूर्खतापूर्ण है, वैसे ही वो अध्यात्म मूर्खतापूर्ण है जो अनुभवों के पीछे भागता है। और भूलना नहीं है हमें कि जो ये अनुभोक्ता है ये अपने ही डायमेंशन, अपने ही क्षेत्र की चीज़ों का अनुभव कर सकता है। तो अहंकार को सच का कोई अनुभव नहीं हो सकता। पर मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लो अनुभवों से आपको अच्छा लग रहा है और मान लो आपको भली टेम्पररी, पर आप अपने दुखों को भूल जा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? ये ड्रग्स है, फिर तो ड्रग्स है। ड्रग्स है, ये तो ड्रग्स है। फिर तो इससे बाद में झटका लगेगा, बाद में ड्रग्स से जो कुछ होता है आप जानते ही हैं। अनुभव अच्छा हो जाता है ड्रग्स से, ड्रग्स लोग लेते ही अनुभव के लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना कि फलानी नई चीज़ का अनुभव कर लो, चाहे वो आध्यात्मिक चीज़ हो चाहे वो बाजारू चीज़ हो, और वो अनुभव कर लो, वो अनुभव बड़ा अच्छा लगेगा। ये तो सीधे सीधे ड्रग्स की बात है। तो अभी तो अच्छा लग रहा है, बट कब तक लगेगा? और कब? दूसरी बात, अभी भी जब अच्छा लग रहा है तो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि वो नशा लेके तुम सच्चाई से बच पा रहे हो थोड़ी देर के लिए, या अपने आप को तुम एक तरह की वैकल्पिक सच्चाई में डाले दे रहे हो। पूरी तरह से अच्छा भी नहीं लग रहा होता, कहीं पूरी तरह अच्छा नहीं लग रहा होता है, कहीं ना कहीं पता होता है कि यहाँ सब पता होता है, मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। ये तो क्लियर हो गया कि अनुभव तो झूठा है, मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं है, बट सच क्या है फिर? सच कोई चीज़ होती तो बताते सच क्या है। आप पूछें कि ये गिलास क्या है तो मैं बता दूं गिलास क्या है। अभी शुरुआत करने के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि
अनुभवों को नकारते चलना ही सच की दिशा में आगे बढ़ना है। सच कुछ है नहीं, बस उसकी दिशा में बढ़ा जा सकता है, और सच की दिशा है स्वयं को नकारने की दिशा। तो अपने आप को नकारना माने अनुभोक्ता को नकारना, जो एक्सपीरियंसर है उसको नकारना। तो अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत गंभीरता से मत लीजिए। आप अपने एक्सपीरियंसेस को जितना कम गंभीरता से लेंगे, आप जितना ज़्यादा देखते जाएंगे कि आप ही हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस, अनुभवों का एक तरह से निर्माण करते हैं, उतना ज़्यादा आप सच की तरफ बढ़ते जाएंगे। बाकी सच कोई चीज़ थोड़ी है कि हाथ में रख के दे दी जाए, ना कोई जगह है, ना कुछ वस्तु है कि उसकी परिभाषा आपको बता दी जाए। तो सच क्या है, ये प्रश्न कुछ बढ़िया नहीं। लेकिन सच की तरफ बढ़ा जा सकता है, और सच की तरफ बढ़ना माने अपना घटना। आप सच की तरफ बढ़े माने आप कम हुए, आप कम हुए माने अनुभवों में आपका जो विश्वास है, अपने अनुभवों में आपका जो विश्वास है वो कम हुआ। यही सच की तरफ आपकी गति है। तो देखा जाए तो इससे काफ़ी सारी आफतों से भी ये बचने का अच्छा मार्ग है कि अच्छा अनुभव हो रहा है, खराब अनुभव हो रहा है, अगर मैं उसको हाँ, उसके पीछे तड़पना नहीं है। तड़पना नहीं, अगर अच्छा इसके हो रहा है, पीछे बुरा भाग रहा हो रहा है, सुख है, दुख है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा अनुभव को तड़पना अगर मैं नहीं सच है। मानूंगा तो उसके पीछे भागूंगा, फिर उसके पीछे समय लगाऊंगा। आदमी की ज़िंदगी और किसमें बीतती है समय कि खत्म किसी हो जाए। तरीके से अच्छे अनुभव मिल जाएं, अच्छे अनुभव मिल जाएं, दुखी और जो बुरे अनुभव हैं उससे बच जाएं। अच्छे और बुरे अनुभवों दोनों को ही बहुत महत्व नहीं देना है। जो आदमी ये सीख लेता है वो सच की ओर बढ़ने लगता है।